नमस्कार, आदाब। मैं हूं इमरान खान। आप देख रहे हैं नापतोल न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पवन सक्सेना जी। उनसे चर्चा करेंगे देश विदेश की राजनीति पर और पूछेंगे कि आजकल जो देश विदेश में चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है नापतोल न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनजातीय नागरिकता खत्म करने का आदेश दिया है। मूल रूप से भारतीय नागरिक जो अमेरिका में प्रवास कर रहे हैं, क्या उनकी नागरिकता रद्द की जाएगी या नहीं? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ख़ास तौर पे जो ट्रंप साहब अभी उन्होंने शपथ ली अमेरिका में, दोबारा वो प्रेसिडेंट बने हैं और उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद में आप देखिए कि एकदम भूचाल सा आया हुआ है जी। और दुनिया के कई देशों में हलचल है। अभी ब्राज़ील के साथ हुआ है, उधर मैक्सिको के साथ एक विवाद चल रहा है, वहाँ पे वॉल बनाने को लेकर बहुत लंबी सी वॉल बना रहे हैं क्योंकि मैक्सिको के रास्ते बड़ी संख्या में भारत से अवैध जो लोग हैं अवैध रूप से अमेरिका के अंदर एंट्री करते हैं। अब इस बात के दरअसल दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो यह है कि अवैध रूप से एक रूट लेते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी शाहरुख खान साहब की, डंकी। हाँ, तो डंकी फिल्म अगर आप देखेंगे तो उसमें मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। उसको डंकी रूट कहते हैं, जिसमें लोग अपने देश को छोड़ के बहुत ही दुर्गम रास्तों से होते हुए उनके एजेंट होते हैं, वो ले जाके उनको अमेरिका में छोड़ देते हैं। और अमेरिका जो है वो सपनों का देश है, ड्रीम डेस्टिनेशन। तो जो लोग सीधे रास्ते नहीं जा पाते वो दूसरे रास्तों से जाते हैं। तो वो ट्रंप साहब ने अब उन सबको बाहर निकालने की कवायद शुरू की है और इसमें मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग नंबर आ रहा है। कोई 7 लाख बता रहा है, कोई 20 लाख बता रहा है, कोई 18,000 बता रहा है। एग्जैक्ट नंबर क्या है ये अभी बिल्कुल ऑफिशियली क्लियर नहीं है, लेकिन ये उन्होंने आदेश दे दिया है कि जो अवैध प्रवासी हैं उनको उनके देशों को वापस भेजा जाएगा। जैसे कि सर इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे लोग वहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सारे देशों के लोग रह रहे हैं वहाँ पे। रहने के साथ में जिन बच्चों ने वहाँ जन्म लिया, जन्म लेने के बाद में अमेरिका की एक पॉलिसी है कि जो बच्चा वहाँ जन्म लेता है उसके साथ में उसको नागरिकता भाव की ऑटोमेटिक मिल जाती है। अब उनके ऊपर भी ये क्या कानून ये लागू हुआ? हाँ, उनके ऊपर भी उन्होंने, उनकी जो इच्छा है, प्रेसिडेंट साहब की जो इच्छा है वो यही है कि जन्म के आधार पर वो ना दे, क्योंकि बहुत से लोग विदेशी जाते हैं, उनके बच्चे का जन्म अगर होता है तो उसको अमेरिकन नागरिकता मिल जाती है, तो उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की कई अदालतों ने इस फैसले पे, कई राज्यों की अदालतों ने इस फैसले पे फिलहाल रोक लगा दी है। तो ये मामला अभी लीगल प्रोसीडिंग में आगे के लिए चला गया है। सर आपने कहा वहाँ के 12 राज्यों ने इस पे जो है जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने उसके लिए बाकायदे कोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसको लेके मतलब आदेश आना भी बाकी है। जो भी हो सकता है, आदेश रद्द भी किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। मगर इसके बाद भी सर ऐसा क्यों कि वहाँ के अमेरिका के लिए लोग अपने ड्रीम मानते हैं, मॉडल मानते हैं, जाना चाहते हैं, ऐसा हम लोग हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते? इस सवाल जो है आपका, इसका जवाब जो है बहुत ही विस्तारित है और इसके कई सारे डायमेंशंस हैं। और मुझे ये लगता है कि जब हम भारत में होते हैं तो भारत में हमारे यहाँ भी घुसपैठियों का मुद्दा उठता है। हमारे यहाँ राजनीति में अक्सर घुसपैठियों का मुद्दा बनता है, जैसे कि बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का, नेपाल से आने वाले घुसपैठियों का। तमाम, नेपाल से तो घुसपैठी नहीं आते, नेपाल से तो हमारा बॉर्डर खुला हुआ है, लेकिन बांग्लादेश से खास तौर पे घुसपैठियों का मुद्दा हमारे यहाँ भी गर्म रहता है। लेकिन दरअसल ये जो ह्यूमन माइग्रेशन है ये सभ्यता के विकास के साथ साथ होता है। घुसपैठ और होने में और ना होने में सिर्फ एक चीज़ का अंतर है कि कौन से आदमी विद ड्यू डॉक्यूमेंट्स जा रहा है और कौन सा दूसरे रूट से जा रहा है। तो अभी जो भारत के संदर्भ में सवाल आपने किया कि आखिर लोग इतना ज़्यादा क्यों व्यग्र हैं कि वो अमेरिका भाग जाना चाहते हैं। मतलब भारत से अमेरिका की बड़ी दूरी है, बीच में कई सारे देश पड़ते हैं। उन सारे देशों को क्रॉस करते हुए जाना, अपनी जान पे खेल के जाना, अपने बीवी बच्चों के साथ जाना और आप एक बिल्कुल अवैध तरीके से जाना बहुत ही खतरनाक काम है, जिसको लोग अंजाम देते हैं, लेकिन फिर भी जाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, या हम उसमें खुद भी शामिल हैं, हमें जिस तरह से चीज़ों को गढ़ना चाहिए वो हम नहीं गढ़ पा रहे हैं। हमें ये बात ठीक है, प्रयास हो रहे हैं, देश के विकास के प्रयास हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी हम विकासशील हैं और कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास सिस्टम पर नहीं है कि वो अपने और अपने परिवार का बहुत ही बेहतर भविष्य यहाँ देख रहा हो, इसलिए वो यहाँ से छोड़ के भागते हैं। बड़े व्यापारी हैं, बड़े जो भी अपने आप को सोचते हैं कि हम थोड़ा ठीक ठाक काम कर रहे हैं, हमारा बिजनेस चल रहा है, वो ये क्यों चाहता है कि हम सेटल इंडिया के अलावा बाहर देशों में हों?
बड़ी संख्या में लोग हुए हैं। अभी कुछ हाल के सालों में कई लाख लोग गए हैं जिन्होंने नागरिकता छोड़ी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि एक रूटीन प्रोसेस भी है, लोगों में माइग्रेशन होता है, लोग गांव से शहर आते हैं, छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं, बड़े शहर से और बड़े शहर जाते हैं, उसके बाद में एक देश से दूसरे देश जाते हैं। एक माइग्रेशन का एक क्रम है जो होता है, और उसमें कहीं ना कहीं उसकी जो मूल है, उसका मूल है इकोनॉमी में बसा हुआ। इकोनॉमी जिस कंट्री की बहुत ऊपर होगी, अब पर कैपिटा इनकम अगर अमेरिका की है और पर कैपिटा इनकम हमारे देश की है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अमेरिका का है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हमारे यहाँ हो रहा है, अंतर दिखाई देता है। उस अंतर को पाटने के लिए बहुत सारे लोग इस तरह से सोचते हैं कि अगर हम वहाँ जाके बस जाएं तो हम अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य दे सकेंगे। व्हाइट हाउस का नाम आता है, और व्हाइट हाउस का नाम आते ही सारे लोगों की निगाहें, सारे देशों की निगाहें वहाँ टिक जाती हैं। ट्रंप साहब ने जो है अभी दूसरी पारी की अपनी शुरुआत की है। शुरुआत में ही जब ये नहीं लगता कि पहले से उनका कद बड़ा है इस बार में। जितने राजनेता हैं, पुराने राजनेताओं के साथ में जॉर्ज बुश हैं, बिल क्लिंटन हैं, जैसे कि पुराने राष्ट्रपति उनके शपथ ग्रहण में गए, और उसके तुरंत बाद उन्होंने जो एक लगातार अपने आदेशों की झड़ी लगा दी, उसको लेकर ये नहीं होता कि मतलब ये चीज़ सामने नहीं आती है कि कहीं ना कहीं इसमें तानाशाही आ रही है? नहीं, ऐसा थोड़ा सा हमें इसे पार्शली थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा इस बात को। देखिए, जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है उसका कद तो ऑलरेडी बड़ा होता है, तो उस बात से तो हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अमेरिकन्स ने चुना है, पॉपुलर वोट से चुना है। भाई वो उन पे तमाम तरह के पर्सनालिटी को लेके उनकी बहुत सी बातें होती हैं, और उनके व्यवहार को लेके बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन अमेरिकन्स ने उनको पसंद किया और उनको वोट देके चुना है। तो हम इस बात से नहीं कह सकते, वो अमेरिका की जनता का अपना फैसला है कि उन्होंने चुना है। और देखिए, कोई भी राजनेता वो फैसले लेता है जो उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी उसके अपने चाहने वालों को पसंद आए। इसका मतलब ये है कि जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं वो उनके सपोर्टर्स को पसंद आ रहा है। देखिए, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ग्रेट अमेरिका अगेन, अमेरिका को दोबारा से महान बनाना है। यानी एक तो वो ये मान रहे हैं कि अमेरिका जो है अपनी पिछली स्थिति से नीचे आया है, हम उसको दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं। तो एक ये इसमें एक स्वर है हाइपर नेशनलिज्म का, एक उग्र राष्ट्रवाद का स्वर है, और उस स्वर को वो आवाज़ देकर लोगों के मन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, दुनिया में कई जगह ये काम हो रहा है, कई जगह ये प्रयोग हो रहा है। ये प्रयोग खून में उबाल लाने के लिए तो ठीक है, लेकिन अमेरिका को और हम लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका को अमेरिका बनाने में बाहर के मुल्कों का, दूसरे देश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं अमेरिका बन गया है। अमेरिका ने खुली बाहों के साथ में दिल खोलकर दुनिया भर के टैलेंट को अपने यहाँ बुलाया है, तब अमेरिका बना है। लेकिन पॉपुलर वोट किस चीज़ पे मिलते हैं? पॉपुलर वोट मिलते हैं खून को खौलाने पर। तो अब ये अगर हम भारत में भी देखें तो हमारे देश में भी आप वोट किस चीज़ पे देते हैं? आप वोट देते हैं जब आपकी भावनाओं का ज्वार आता है। आप तर्क पे वोट नहीं देते, पर कैपिटा इनकम पे हम वोट नहीं देते, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वोट नहीं देते, हम रोजगार के अवसरों पर वोट नहीं देते, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वोट नहीं देते, हम उन चीज़ों पे वोट देते हैं जो हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। तो राजनेता इन बातों को समझते हैं, अमेरिका के राजनेता भी समझते हैं और साउथ एशिया के राजनेता भी समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा कि आज से जो शपथ लेने के तुरंत बाद उनका पहला वो भाषण जो रहा, उन्होंने सबसे पहले ये कहा आज से अमेरिका का गोल्ड यानी कि सुनहरा सफ़र शुरू हुआ है, और उसके लिए वो जो है हर तरह से हर पुरजोर मेहनत करेंगे। तो सारे देश करते हैं अपनी उसके लिए। देखिए, वो एड्रेस कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपने फेलो वोटर्स को वो एड्रेस कर रहे हैं। और ट्रम्प साहब थोड़े से अलग अंदाज से राजनीति करते हैं, लेकिन ये इसको आप मान सकते हैं कि आज की डेट में उनके इस अंदाज को अमेरिकन्स ने पसंद किया है और उनको दोबारा से बहुत ही पॉपुलर वोट के साथ में चुन के उस कुर्सी पे बिठाया है। तो उनके लिए ये ठीक है, ये उनका सोचना कि वो अपने देश को एक गोल्डन युग में ले जा रहे हैं, ये उनके एंगल से ठीक है। ये नहीं लगता है कि इंडिया के साथ कहीं ना कहीं संबंध उनके जो विपरीत थोड़े से मतलब वो खराब हुए हैं? एक्चुअली ये जो मीडिया गॉसिप्स हैं, इसमें बहुत सारी, इमरान साहब, वो ये है कि संबंध खराब हुए। लेकिन जितना मैंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को पढ़ा है या जियो पॉलिटिक्स को समझा है, देखिए संबंध जो हैं निजी अलग होते हैं, पर्सनल, लेकिन एक लगभग 150 करोड़ की आबादी के मुल्क के साथ में संबंध खराब नहीं किए जाते।
हम दुनिया का बहुत बड़ा बाजार भी हैं। हमसे संबंध खराब करने का मतलब ये भी है कि आप अपना बहुत बड़ा एक आर्थिक नुकसान करेंगे। हम जियो पॉलिटिक्स के लेवल पे, हम एक ऐसी डेमोग्राफिक लेवल पे एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां हमारे पास में चाइना है, और हम ग्लोब के इस हिस्से का बहुत ही एक इफ़ेक्टिव लोकेशन हमारी है, ठीक है ना। हम एक आबादी के और ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से बहुत बड़ी ताकत है। तो आज भारत से संबंध खराब करने जैसी बात शायद मुझे लगता है थोड़ी सी बेईमानी है। लेकिन हाँ, निजी रूप से हम मान सकते हैं कि कोई राजनेता कभी किसी से संबंध अच्छे होते हैं, कभी खराब। भाई हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जाके अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे भी लगवाए हैं पिछली बार में, और उसके बाद में बाइडेन साहब जीत गए। और ये जो संबंधों की खराबी का विषय आ रहा है वो इन मीडिया रिपोर्ट्स की वजह से आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया गया, ऐसा करके प्रचारित किया जा रहा है। और उसके पीछे की स्टोरी मीडिया में ये बताई जा रही है कि जब अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे और जब चुनाव की गर्मा गर्मी चल रही थी, तो ट्रम्प साहब उनसे मिलना चाहते थे और किसी कारणवश वो मुलाकात नहीं हो पाई। ये एक रीज़न मीडिया में आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जितनी मेरी समझ है, कि एक बहुत ही मैच्योर परिपक्व राजनेता व्यक्तिगत चीज़ों को लेकर देश नहीं चलाते हैं। देश हमेशा पॉलिसीज से चलते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। इंडिया के हम विदेश नीति पे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे विदेश मंत्री ने अभी हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने ये कहा कि वहाँ पे जो अवैध रूप से, जैसे अमेरिका ने कहा, रह रहे लोग, हम उनका स्वागत करते हैं, हम अपने यहाँ बुला के उनको रोजगार देंगे। मैं विदेश मंत्री जी ने क्या कहा, भाई वो उनका एक स्टैंड है, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत करेंगे। लेकिन जो लोग अवैध रूप से यहाँ से अमेरिका गए, हमें लगता है हमारी सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। उनसे बात करनी चाहिए कि भाई क्या तकलीफ है हमारे देश में, काहे चले गए, और क्या इन लोगों को हम देशभक्त की श्रेणी में रख सकते हैं? क्या हम ये मान सकते हैं कि आप देश छोड़ के भाग गए? यही तो मतलब हुआ है। यही मतलब क्या मतलब हुआ कि आपने अपने बीवी बच्चे बोरिया बिस्तर बांधा, आपने किसी एजेंट को पैसे दिए और आप रातों रात इस देश से भाग गए। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही इस देश में। अरे भाई, ये 140 करोड़ 150 करोड़ लोगों का देश है। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ठीक है हमारे यहाँ परेशानियाँ हैं, ठीक है हमारे यहाँ दिक्कतें हैं, लेकिन हम सारे लोग देश छोड़ के थोड़ी ना भाग जाते हैं। हम उन परेशानियों से लड़ते हैं, हम विरोधाभासों के बीच में जीते हैं, हम तरक्की करते हैं। हमने आज़ादी के बाद आज तक ऐसा नहीं कि हमने तरक्की नहीं की, हमने अपनी चीज़ें अच्छी नहीं की। तो ये लोग जो भाग गए, मैं उनके लिए उन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। वैसे भगोड़ा ज़्यादा अच्छा शब्द है, लेकिन ठीक है, किस परिस्थिति में गए हम नहीं कह सकते। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को उनसे बात करनी चाहिए कि आखिर वो जो भाग गए उनको भी हम देशभक्त माने या ना माने। ये एक सवाल आपके व्यूअर्स के लिए भी है। और दूसरा एक बड़ा सवाल मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बिना कागज के, बिना किसी वैध डॉक्यूमेंट के हमारा बॉर्डर कोई क्रॉस कैसे कर गया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो मुझे लगता है कि शायद वक्त आने पे हमें इसका जवाब मिल सके। कौन लोग जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से ऐसे कोई व्यक्ति देश छोड़ के चला जाएगा? बहुत बड़ा सवाल छोड़ा है और बहुत बड़े सवाल के साथ में अपनी बात खत्म की है डॉक्टर पवन सक्सेना जी ने। और उन्होंने ये कहा है कि देश में ऐसी इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बाद भी जो सीमा को पार करके लोग गए हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। आज हमारे साथ थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर पवन सक्सेना। उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी, उनका धन्यवाद।